हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो कि है हमारे चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी के क्लास 12 के। इससे पहले मेरा चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गया था। मैंने हमेशा आपको इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब करवाए हैं, डिटेल में करवाए हैं। तो आज उसी के ये हमारा अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं। और आज हम इन्हें देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ऑफ कोर्स इसमें मैंने आपको हमेशा बताया चैप्टर नंबर 1 में तीन काइंड के न्यूमेरिकल पाए जाते हैं। पहला हमारा बैलेंस शीट के रिलेटेड न्यूमेरिकल, दूसरा हमारा P&L से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और तीसरा होता है हमारा, अब इसमें ये बैलेंस शीट में या तो इनके भी दो पार्ट होते हैं, या तो आइटम को क्लासिफाई करना या फिर आपके बैलेंस शीट को फ्रेम करना। ऐसे P&L के भी दो पार्ट होते हैं, या तो P&L अकाउंट फ्रेम करना या फिर P&L अकाउंट के क्लासिफाई करना। सबके दो दो पार्ट होते हैं। और एक तीसरा आता है, वो उतना ज़्यादा नहीं आता, बेसिकली आपका SHF निकालना। SHF से हमारा शेयर कैपिटल निकालना। ये भी बेसिकली हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली आपके तीन टाइप की चीजें होती हैं, जो कि होते हैं हमारे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। खैर, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, दोबारा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो कर दूंगी। तो कहने का मतलब ये है, हमारे 3 काइंड्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं अकाउंटेंसी चैप्टर 1 क्लास 12 से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला हम अपना ये देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, अंडर व्हाट हेड्स द फॉलोइंग एसेट्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे ये सारे एसेट्स किस हेडिंग के अंतर्गत आएंगे। तो पहला हमारा जो है वो है हमारा डेप्टर्स। ऑफ कोर्स आपको ये पता है, डेप्टर्स हमारे एसेट्स होते हैं और क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटीज होती हैं। और जो डेप्टर्स होते हैं सबको पता है कि हमारे एसेट्स होते हैं, और मोस्टली ये भी सबको पता होगा कि ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। लेकिन इसकी अगर कोई आपसे सब क्लासिफिकेशन पूछे तो ये शायद बच्चों को नहीं आता। तो करंट एसेट्स और एसेट्स के बाद डेप्टर्स हमारे टीआर होते हैं। व्हाट आर टीआर? टीआर होता है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब वो अमाउंट जो हमें मिलेगा। तो ट्रेड पेबल्स हमारे एसेट्स, कौन से एसेट्स? करंट एसेट्स। वो कहाँ आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स की हेडिंग में आते हैं। डू गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स? गुड। तो हमने अपना फर्स्ट देख लिया। सेकंड है हमारा लूज टूल्स। बेसिकली आपका, आप अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर करोगे ना, तो उसमें लूज टूल्स बहुत यूज होता है वर्ड। बेसिकली लूज टूल्स होते हैं हमारे औजार, जो छोटे छोटे औजार होते हैं, जैसे हमारा हैमर हो गया, प्लास, पेचकस, ये सारी चीजें होती हैं। ऑफ कोर्स ये हमारे एसेट्स है, और एसेट्स भी कौन से? हमारे करंट एसेट्स हैं। और लूज टूल्स आते हैं हमारी इन्वेंट्रीज के अंदर। किसके अंतर्गत आती है? इन्वेंट्रीज के अंदर। लूज टूल्स आर द पार्ट ऑफ अवर इन्वेंट्रीज। ठीक है बच्चों। देन लेट्स सी अवर थर्ड वन। थर्ड वन इज अवर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में हो जाता है हमारा कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी हमारे, जैसे बेसिकली हमारे ये लाइव स्टॉक्स जो होता है ना, वो हमारे एसेट्स ही होता है। जब खैर सारी एसेट्स है तो एसेट्स आईटी बताना है। तो एसेट्स हमारे ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि अगर हमने एक बार इन्हें ले लेते तो दोबारा दोबारा लेने की जरूरत नहीं होती। नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होता है हमारा टेंजिबल एसेट्स। ठीक है बच्चों। लाइव स्टॉक आर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट के फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के टेंजिबल एसेट्स। डू यू गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट? गुड। फोर्थ वन इज गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है कि वो गुड्स जो हमने मतलब खरीद लिए, लेकिन वो अभी हम तक पहुंचे नहीं है। वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट, या वी आर नॉट एबल टू रिसीव दोज गुड्स। तो
उन्हें क्या कहते हैं हम अपने गुड्स इन ट्रांजिट को? वो ऑफ कोर्स हमारा करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स में किसका पार्ट होता है? हमारी इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्रीज के आपको आज के बाद ये पता चल गया, इन्वेंट्रीज जो होती है हमारी, उनके दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो हमारा हो जाता है लूज टूल्स, और इसी के साथ साथ दूसरा हो जाता है हमारा गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है? प्रीपेड जो हमने पहले अमाउंट हमें देना था, एक्सपेंस देना था, हमने प्रीपेड पहले ही दे दिया। ऑफ कोर्स ये हमारा एसेट्स है, और एसेट्स हमारा कौन सा एसेट्स है? ये हमारा करंट एसेट्स है। डू यू गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? क्या आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ आया? देन वेल एंड गुड। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट कौन सा कलर चूज करूं? चलो ब्लैक ही कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट है हमारे, इसमें भी हमें क्लासिफाई करना है अंडर द फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट है हमारे माइनिंग राइट्स। माइनिंग राइट्स जो हमारे होते हैं बेसिकली ये हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और नॉन करंट एसेट्स का भी हमारे कौन सा पार्ट होता है? इंटेंजिबल एसेट्स। माइनिंग राइट्स आर द पार्ट ऑफ योर नॉन करंट एसेट्स एंड दे आर इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल एसेट्स। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? गुड। सेकेंड इज डेप्टर्स। डेप्टर्स तो हमने अभी अभी किया था। डेप्टर्स हमारा करंट एसेट्स होते हैं, और करंट एसेट्स में भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट होता है। ठीक है बच्चों? देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। मतलब वो पैसा जो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया कॉल्स इन एडवांस का। जो कॉल्स इन एडवांस होती है वो बेसिकली, जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है वो बेसिकली हमारी करंट लायबिलिटी होती है। कॉल्स इन एडवांस हमारी करंट लायबिलिटी होती है, और ये किसके हेडिंग के अंतर्गत आते हैं? ये हमारी आते हैं अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब हो? वो काम जो अभी भी हमारा चल रहा है, या वो काम जो अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा किसके हेडिंग में आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस हमारा करंट एसेट्स होता है, और ये भी हमारा आता है इन्वेंट्रीज के अंतर्गत। इन्वेंट्रीज के अंतर्गत मैंने आपको आज की वीडियो में 3 चीजें बता दी हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस हमारा करंट एसेट्स होता है, और ये भी हमारा इन्वेंट्रीज का ही पार्ट होता है। ओके। देन इज योर मॉर्टेज लोन। मॉर्टेज लोन ऑफ कोर्स हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और ये जो हमारा मॉर्टेज लोन होता है ये हमारी बेसिकली जो इसका पार्ट होता है वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मॉर्टेज लोन इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है बच्चों? देन आफ्टरवर्ड्स लास्ट इज योर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बेसिकली, बॉन्ड्स हमारी होती है एनसीए, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और ये किसके पार्ट में आता है? ये आता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के पार्ट्स में। ठीक है बच्चों? चलो आई होपफुली सो आपको क्वेश्चन नंबर 37 भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 39। अब हम ये देखते हैं, इसमें भी हमें वही करना है कि ये फॉलोइंग आइटम हमारे बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ आएंगे। सबसे पहले है हमारा स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये चौथी चीज आज की हमारी इन्वेंट्रीज में आएगी। स्टोर्स एंड स्पेयर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं, और करंट एसेट्स भी हमारी कौन सी हेडिंग में आते हैं? हमारी इन्वेंट्रीज की। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको 4 आइटम्स पता चल गए होंगे इन्वेंट्रीज के, है ना? फिर डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन। अब बच्चे ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चों को ये तो पता होता है कि हमारी डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी भी लॉन्ग टर्म। तो बच्चे डिबेंचर्स देख के इसे नॉन करंट लाइबिलिटी लगा देते हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं देखते कि ये डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन है। ये हमारा डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन है।
अब ड्यू फॉर रिडम्पशन है, मतलब हमको इसको रिडीम करना है, वी हैव टू पे आउट फॉर दैट। आप इसे 12th क्लास में आके आगे देखोगे, आपका जो कंपनी सेक्शन है ना, उसमें डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स सेपरेट आपका एक टॉपिक है कंपनी में। तो तब आप देखोगे कि इंटरेस्ट ऑन रिडम्पशन क्या होता है। तो आपको कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ ना डिबेंचर्स पढ़ते हैं और उसे देख के एनसीएल लिख देते हैं। अगर ये डिबेंचर्स होते तो जरूर ये एनसीएल होता, लेकिन ये है हमारा डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है। और किस हेडिंग में आएगा, अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक अभी भी मैंने पीछे भी आपको बता दिया था, लाइव स्टॉक हमारा नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट भी कौन सा, फिक्स्ड वाला, और वो भी हमारा टेंजेबल। ठीक है, ये तो अभी मैंने पीछे क्लियर कर दिया था। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको पता होगा, ये हमारे एनसीए है। एनसीए भी हमारे फिक्स्ड वाले एसेट्स है, और वो किसका पार्ट है, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स योर एडवांस फ्रॉम कंज्यूमर्स। आपने कंज्यूमर से या कस्टमर से आपने एडवांस ले लिया। कोई भी अगर आप एडवांस लेते हो ना, चाहे वो किसी से भी हो, वो हमारा करंट लायबिलिटी में आता है, मतलब वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। अगर हमने एडवांस किसी से भी ले लिया, क्योंकि कभी ना कभी वी हैव टू पे फॉर दैट, तो कोई भी किसी भी तरीके का आपका एडवांस हो, वो हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट ही होता है। डू यू गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स, गुड। देन इसके बाद एडवांस टू सप्लायर्स। एडवांस टू सप्लायर्स, अब ये यहाँ पे देख लो, इसमें टू और फ्रॉम का भी फर्क पड़ता है। अब जिस बच्चों को इंग्लिश नहीं आती उसके लिए ये दिक्कत की बात हो जाएगी। ये देख लेना, एडवांस फ्रॉम, फ्रॉम मतलब हमने लिया, हमने लिया, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। और टू मतलब हमने दिया, हमने गिव किया, तो वो हमारे एसेट्स हैं। अगर हमने एडवांस लिया है, मतलब अगर हमने एडवांस पे किया है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमने एडवांस पे किया है, तो वो हमारे, मतलब अगर हमने एडवांस फ्रॉम कंज्यूमर एडवांस टू सप्लायर हमने पे किया, तो वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। अगर हमने किसी से लिया है, टेक किया है, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए ये डिफरेंस। नेक्स्ट इज, लास्ट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब वही बात है, रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, हमने ली है। अब हमने लिए तो वो हमारी लायबिलिटी होगी, वो भी कौन सी, अदर करंट लायबिलिटी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई होपफुली सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे से पूछ लेना। स्टूडेंट्स, मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स करवाती ही रहूँगी, इन्हें पूछ लेना। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझना है, चाहे इस वीडियो में या किसी अदर वीडियो में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लो, कम्युनिटी में लिख के पूछ लो। मैं ज़रूर आपकी वीडियो, आपका आंसर देने में जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगी। और अगर मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो बात जो कमेंट्स में नहीं एक्सप्लेन हो पाएगी, तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूँगी। Okay, students, so that's all for today's video. I have one request from you. Please subscribe my channel as well as press the bell icon in order to never miss any new update. And also share my this video with more and more students like you, so that this most difficult concept may be clear out of every students. Okay, thank you so much for watching my video, my accidentees. Now I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so very much for watching my video.